एक लंबे समय से इंतजार चल रहा था और 2020 जो पूरी तरीके से खत्म हो रहा था और सबसे आखिरी में आते आते 28 दिसंबर यानी कि आज के दिन एमपीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन परीक्षा के लिए जारी कर दिया गया। और इसी नोटिफिकेशन के विषय में दरअसल मैं विस्तार से आप लोगों के साथ में चर्चा करना चाह रहा हूं। सो मैं एक्चुअली यहां पर आशीष ओगले आप लोगों को इस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। ओके और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट एक्चुअली एस्पेक्ट्स, महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी हम थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे। सो प्लीज कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। एमपीपीएससी 2020 के लिए आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति को जारी कर दिया गया है एंड द एग्जामिनेशन डेट यानी कि परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है एंड दैट इज 11th of April 2021, 11 अप्रैल 2021। And the last date to apply the examination is on 10th of February 2021 और परीक्षा के लिए आवेदन को भरने की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2021 है। ओगले आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है और इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन शुरुआत कर सकते हैं और उन सभी के लिए आप चाहें तो व्हाट्सएप पर डिटेल देखें या हमारे ओगले आईएएस इंस्टीट्यूट की www.ogleias.in वेबसाइट पर आ सकते हैं या हमारे इस YouTube चैनल को ओगले आईएएस के नाम से जो आप लोग डीवीडी देख रहे हैं, पहली बार अगर देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं, यहां पर आपको एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा के बारे में विशेष रूप से बताना चाहता हूं। शुरुआत करते हैं। तो नोटिफिकेशन जैसे कि मैंने कहा कि आउट हो चुका है और इसी के अनुसार द ऑनलाइन एग्जामिनेशन को भरने की जो अंतिम तिथि है उसे 10 फरवरी 2021 को रखा गया है, जबकि एग्जामिनेशन जो है वो संडे रविवार के दिन आयोजित किया जाने वाला है 11 अप्रैल 2021 को। एमपीपीएससी की परीक्षा में कोई खासा परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन, एक नया यहां पर विज्ञप्ति पहले से ही जारी कर दी गई थी इसके सिलेबस और पैटर्न को लेकर के, जिसके विषय में इस चैनल पर ऑलरेडी हमने काफी विस्तार से चर्चा की हुई है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन यदि बात कर सकते हैं तो यहां पर एग्जामिनेशन को वही प्री और दरअसल मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू 3 लेवल में कंडक्ट किया जाएगा। 2021 के इस 11 अप्रैल 2021 को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है वो है प्री एग्जाम, जिसमें एक ही दिन में 2 प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय को आयोजित किया जाएगा। द फर्स्ट पेपर इज ऑफ जनरल स्टडीज, पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है, जबकि सेकंड पेपर जो होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसे हम CSET के नाम से जानते हैं, और एक ही दिन में दोनों पेपर को आयोजित कर दिया जाएगा। राइट एक सबसे इंपॉर्टेंट, द नोटिफिकेशन इज फॉर द बोथ, दैट इज द स्टेट सर्विसेज एंड द फॉरेस्ट सर्विसेज। यह जो विज्ञप्ति है राज्य सेवा और वन सेवा दोनों ही परीक्षाओं के लिए प्रस्तुत की गई है। आगे मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और दरअसल जो एग्जामिनेशन में पोस्ट बताई गई है, जो यहां पर परीक्षा में पद बताए गए हैं, दिस आर ऑफ 2 टाइप्स यानी कि 2 प्रकार की हैं। एक है वर्दीधारी यानी कि यूनिफॉर्म में, और दूसरी विदाउट यूनिफॉर्म की पोस्ट होती हैं। यूनिफॉर्म पोस्ट में स्पेशली जैसे कि डीएसपी जेल अधीक्षक के पद हैं, ऐसे ही प्रकार के पद हमें देखने को मिलते हैं, या फिर डिप्टी जेलर के जो पद पोस्ट होते हैं। गैर वर्दीधारी यानी कि विदाउट यूनिफॉर्म होती हैं, उसके लिए जो एज लिमिट है दैट इज मिनिमम 21 ईयर्स, न्यूनतम 21 वर्ष की आयु, एंड द अपर लिमिट इज फिक्स्ड टू द 40 ईयर्स, और ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से यहां पर वर्दीधारी पदों की यदि बात की जाती है तो मिनिमम एज इज 21 ईयर्स, न्यूनतम आयु 21 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु 33 वर्ष यहां पर निर्धारित की गई है। यानी कि आप सिर्फ 33 ईयर्स की अगर एज लिमिट कंप्लीट हो जाती है तो आप इस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे। और आयु की गणना यानी कि जो आप एज की कैलकुलेशन करेंगे दैट शुड बी फ्रॉम 1st of January 2021, यह 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। अधिवार्षिकी की आयु यानी कि द एज ऑफ रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति की आयु अधिकतम 62 वर्ष होगी। पर पद हैं, सभी पदों में गृह यानी कि होम डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी कि गृह विभाग के जितने पद हैं यानी कि पुलिस के पद, और वाणिज्यिक कर यानी कि आबकारी विभाग के जितने भी पद होंगे, जेल विभाग के जो पद होंगे, और परिवहन विभाग यानी कि जेल डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जितने भी पोस्ट हैं, विच ऑल बिलोंग्स टू द यूनिफॉर्म पोस्ट यानी कि वर्दीधारी पद होंगे। इन सभी के लिए कुछ शारीरिक यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड को भी बताया गया। पुरुषों की यदि बात करते हैं तो उसमें ऊंचाई, महिलाओं के लिए भी दरअसल यहां पर विशेष रूप से फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि शारीरिक मापदंड बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट यदि बात कर सकते हैं तो यहां एक इंपॉर्टेंट
फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो परीक्षा के लिए आप आवेदन देना चाहते हैं, यानी कि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसकी डेट होगी स्टार्ट 11 जनवरी 2021, यानी कि 11 जनवरी 2021 को दोपहर 12 बजे से आप एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी 2021 रात को 12 बजे। ऑनलाइन लिंक्स जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी, बंद कर दी जाएंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हमें देखने को मिलता है कि अभ्यर्थी की परीक्षा के 10 दिन पहले, यानी कि एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है 11 अप्रैल 2021, लेकिन 10 दिन पहले ही आपको आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपने अप्लाई किया है, तो आपको सेंटर की सारी, यानी कि आपके परीक्षा के केंद्र की सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं और जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, वो आपको 6 अप्रैल 2021, 6 अप्रैल 2021 से लेकर 10 अप्रैल 2021 रात को 12 बजे तक आपको इन वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे। सो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए या स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं। मतलब यह है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, आपको पास किया होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इस एग्जामिनेशन में अप्लाई करने से पहले आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, यानी कि रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और आपका रजिस्ट्रेशन लाइव होना चाहिए। आप में से किसी को भी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद इस परीक्षा में आप अप्लाई कीजिए। चलिए तो मैं आपको और आगे बढ़ाता हूं। नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञप्ति के कुछ और दूसरे पहलुओं पर बताना चाहूंगा कुछ बातें। सबसे इंपॉर्टेंट कि इस एग्जामिनेशन में जो टोटल पोस्ट है, यानी कि कुल जो पद हमें बताए गए हैं, दिस आर 235 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसमें से यदि बात कर सकते हैं तो डिप्टी कलेक्टर यानी कि उप जिलाधीक्षक पद की यदि बात की जाए तो टोटल 27 पोस्ट यानी कि 27 पद हैं, जबकि डीएसपी के लिए कुल मिलाकर के 13 पोस्ट यानी कि 13 पद बताए गए। ओके, इसके अलावा यदि बात कर सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट होती हैं, यानी कि कुल रिक्तियां जो होंगी वो 235 यानी कि 235 पद कुल बताए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे ज्यादा पोस्ट जो इस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन में आई है वो है मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा परीक्षा या लेखा सेवा की है, और टोटल नंबर ऑफ 88 पोस्ट यहां पर इस पर्टिकुलर पद के लिए यानी कि इस पोस्ट के लिए प्रदान की गई है। राइट, आगे और बात करते हैं कि दरअसल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हम लोगों ने नोटिफिकेशन पे बात की है, इसमें जो भी सैलरी यानी कि जो वेतन आप देख रहे हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द 6th पे कमीशन, ये 6वें वेतन आयोग के अनुसार है। ओके, द 7th पे कमीशन इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन द मध्य प्रदेश स्टेट, यानी कि 7वें वेतनमान को यहां पर मध्य प्रदेश में लागू किया जाना है। एंड एज इट वुड बी एप्लीकेबल ऑल द सैलरीज एंड द पे स्केल वुड बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो चयनित उम्मीदवार होंगे उन्हें 7वें वेतन आयोग के लागू होते से ही सारे लाभ उसी के अनुसार प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। आगे यहां पर बात कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली दूसरे एस्पेक्ट पर भी बात की जाएगी कि दरअसल जो प्री एग्जामिनेशन है, इस प्री एग्जामिनेशन में कुछ प्रपोज्ड सिटी हैं जिन्हें आप एज अ सेंटर यानी कि केंद्र के रूप में यहां पर चयन कर सकते हैं। दरअसल इन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनेशन को जब अप्लाई करेंगे तो परीक्षा को अप्लाई करते समय आपको अपने सेंटर के चॉइस के लिए कोड रखना होगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको नोट बताया गया है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि आवेदक परीक्षा शहर कोड सावधानी पूर्वक देखकर भरें। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। मतलब आप जिन भी अग्रमान्यता का मतलब प्रेफरेंस, ओके, की क्रोनोलॉजी यानी कि आपके जो प्राथमिकता के जो क्रम है वो जब आप भरें तो इसको भरते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपने जिन भी सेंटर को भरा है उन सेंटर का क्रम सही रूप में हो, और एक बार आपने जिस कोड को भर दिया है उसके बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और अवेलेबल सिटीज के अकॉर्डिंग आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए मेरी ओर से एक छोटा सा निर्देश होगा
कि आपको इस एग्जामिनेशन के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपको अपने मन के अनुसार, अपने अनुसार सेंटर को सिलेक्ट करने और सेंटर को प्राप्त करने में सुविधा हो। एक्चुअली आप लोगों के बात करना चाहूंगा कि टू ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस, हमारे ओगले आईएएस इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ogleias.in, या आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9713112001। इसके अलावा आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित की जाती हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लासेस हमारे अवेलेबल हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द बाइलिंगुअल क्लासेस। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज विजिट फॉर द ऑफलाइन क्लासेस एट 173 Zone 2 MP नगर भोपाल। ओके, और अगर आप चाहें तो यहां www.ogleias.in पर विजिट करें, या फिर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं द नंबर 9713112001 के ऊपर। सो आप सभी लोगों को इस परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत जबरदस्त ऑल द बेस्ट, और परीक्षा की तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच। और एक्चुअली मैं यहां पर क्लोज करता हूं। अगर आपने इस निवेदन करता हूं, do subscribe to my channel and please keep on the bell icon. Thank you very much. नमस्कार।